अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अब गुले दाऊदी का सीज़न आ रहा है, और वैसे भी आज मेरा टॉपिक गुले दाऊदी तो नहीं है, लेकिन इसमें शामिल होगा ज़रूर वो। तो ये है कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि पिंचिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग में क्या फ़र्क होता है। तो क्योंकि इस चीज़ से मैं ख़ुद भी गुज़री हूँ, इस वजह से मैं इस बात को बताना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि ये बात भी वो लोग जो बिगनर्स हैं उनके लिए क्लियर हो जाए। क्योंकि जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो मैं भी इन बातों से वाकिफ़ नहीं थी, तो उलझन होती थी कि ये क्या चीज़, क्या डिफरेंस है इनमें। तो आज मैं इस बात को उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं इस बात को की वजाहत करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा गुले दाऊदी का प्लांट है। तो इसके लिए मैंने इसी प्लांट को चुना है, इसलिए कि अब इसका सीज़न आ रहा है। अब आप देखिए कि अगर ये मेरा प्लांट है, अब अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ, ये ऊपर से थोड़ी सी ये ब्रांच जो है, यानी ये इतनी सी ब्रांच जो है, इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, तो ये होगी सॉफ्ट प्रूनिंग। अब अगर इसको मैं इसी ब्रांच को यहाँ नीचे से जाके कट करती हूँ तो ये होगी हार्ड प्रूनिंग। तो आज मैं इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग ही करूँगी, इस वजह से कि ये ऊपर से सारी पत्तियाँ जो हैं ये बर्न हो रही हैं, और नीचे से अब चूँकि ये न्यू ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। आगे इसका गुले दाऊदी का सीज़न भी आ रहा है, तो इसकी जो है हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। तो जो प्लांट्स हमारे इस कंडीशन में आ चुके हुए हैं, हमें उन सब प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए, और जिनकी पिंचिंग होने वाली है उनकी हमें पिंचिंग भी करनी चाहिए। अब आप ये देखिए, ये मैंने प्लांट जो हैं ये छोटे छोटे से इनको मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है। और अब ये होगा कि ये जो ब्रांचेज हैं ना नीचे से निकल रहे, ये प्लांट्स जो छोटे छोटे से नीचे से निकल रहे हैं ना, ये अपनी ग्रोथ को पकड़ लेंगे। तो ये जो प्लांट का बोझ है ये काफ़ी हद तक कम हो चुका है इनकी हार्ड प्रूनिंग करने से। तो इंशाल्लाह अब ये नीचे से जो बनेंगे वो अपनी ग्रोथ को पकड़ेंगे और इन्हीं पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि पिंचिंग क्या होती है। अब ये हमारी हार्ड प्रूनिंग हो गई। अब ये जो हमारा प्लांट है इसके ऊपर ये देखिए, ये जो दो लीव्स छोटी छोटी सी बन रही हैं ना, हमने इनको यहाँ से पिंच कर देना होता है। ये इस वजह से कि यहाँ से प्लांट फिर जो है वो दो तीन ब्रांचेस बनती हैं, तो फिर यहाँ से वो प्लांट घना भी होता है। जितनी ब्रांचेस बनेंगी उतने ही फिर वो जो है फ्लावर उसके ऊपर आएंगे। ये देखिए, तो ये हमने तकरीबन 15 नवंबर तक इसकी ये पिंचिंग जो है ना करते रहना है। फिर उसके बाद इसके ऊपर फ्लावरिंग आती रहेगी। जो जैसे ही आप देखें कि इनके ऊपर ये इस तरह सी जो छोटी छोटी सी ऊपर टिप है, उसको आपने हर प्लांट की ऊपर से ये टिप जो है उसकी पिंचिंग कर दें आप। तो जिस प्लांट का सीज़न होता है उस प्लांट के साथ आप इसी तरह से किया करें। जैसे ही वो प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ पकड़ना स्टार्ट करे तो उसके साथ साथ आप पिंचिंग कर दें, ताकि आपके प्लांट की जो लुक है वो एक इस तरह से फैलाव में आ जाए। ये एक ही ब्रांच ऊपर को ना चढ़ती जाए, बल्कि वो चारों तरफ से इस तरह से फैलाव में आए, तो फिर वो प्लांट जो है वो खूबसूरत दिखाई देता है। बतौर मिसाल मैं आपको अपना ये प्लांट दिखाने जा रही हूँ कि ये अमरूद का प्लांट है। इसकी मैंने यहाँ से एक वीक पहले यहाँ से पिंचिंग की थी। दो छोटी छोटी पत्तियाँ जो ऊपर वाली थी उनको मैंने इस तरह से पिंच कर दिया था। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ से इसकी 2 ब्रांचेस बन चुकी हैं। ये प्लांट जो है ये एक ही लंबी ब्रांच इस तरह से चला आ रहा था, तो यहाँ से फिर आके तो मैंने इसकी पिंचिंग कर दी, तो अब यहाँ से ये 2 ब्रांचेस हो गई हैं। तो इसी तरह से ये थोड़ी सी 4-6 पत्तियाँ और बड़ी होंगी तो मैं फिर इनकी ऊपर वाली पत्तियों की यहाँ से टिप की पिंचिंग कर दूँगी, तो फिर ये प्लांट जो है ये और इस तरह से गोल गोल तरीके से ये फैलता चला जाएगा।